हे हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज है दिवाली। आप सभी को मेरी तरफ से सबसे पहले हैप्पी दिवाली। आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और सुबह सुबह मैं लग गई हूँ अपने घर के काम पे, क्योंकि यार त्योहार के पहले कितना भी काम करो लेकिन त्योहार वाले दिन भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और दिवाली की सफाई मैं इधर कितने दिनों से कर रही थी और बहुत ज़्यादा थकान हो गया था मुझे, क्योंकि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है और मुझे बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करना था, लेकिन तब भी मैंने बहुत सा ऐसा हैवी काम है जो मैंने कर लिया था। और फिर आज के दिन भी बहुत सारा काम है। तो सुबह सुबह झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और किचन का आप देखेंगे कितना ज़्यादा बुरा हाल हुआ है। और कभी कभी मैं रात में ही काम करके रख देती हूँ, लेकिन जब बंसू रात में रोने लगती है खाना खाने के समय ही, तो फटाफट से किसी तरह से मैं खाना अपना खाती हूँ और उसके बाद आ जाती हूँ बंसू के पास, तो किचन का काम नहीं कर पाती हूँ। इसलिए कभी कभी मैं रात में करने की बजाय सुबह में ही सोचती हूँ कि कर लूँगी। और इसके बाद से फिर मैं क्या करती हूँ, अपना ये जितना भी काउंटर पे जो भी है क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद से बर्तन वगैरह साफ करना है। और कितना काम था, मैंने कितना सारा काम कर लिया था पहले से भी, लेकिन कुछ कुछ काम ऐसा है जो मैंने स्किप किया था, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत आज करना पड़ेगा उसे। क्योंकि यार फेस्टिवल में होता है ना कि थोड़ा सा कोई भी काम छोड़ दो, लेकिन होता है कि इसे तो कर ही देना चाहिए था। तो फिर वो काम मुझे आज करना है। और इतनी देर में मैं बर्तन धुल रही हूँ तब तक मैंने चाय चढ़ा दिया है। और दिवाली के लिए मैंने अपने पूरे घर की सफाई कर दी थी, लेकिन फ्रिज थोड़ा सा रह गया था साफ करना, क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने सफाई की थी। लेकिन फिर मेरा मन नहीं माना, तो मैं दिवाली के दिन लेकर के बैठ गई इसकी सफाई करने के लिए, और पूरा सामान मैंने बाहर निकाल दिया है। और फटाफट से मैंने अपने फ्रिज को क्लीन कर लिया। और उसके बाद मैं चली आई अपने कमरे में, और मैंने देखा कि वंशु क्या कर रही है। वंशु आराम से बिस्तर पे खेल रही थी। देखो ना कैसे डिस्को डांस कर रही है वंशु। वंशु भी भली है बाल्टी, और इसमें लेके जा रही है दिया वगैरह फुलाने के लिए। दिया है और क्या है, ये मेरी मेहंदी वाली है। मेहंदी वाली आज फिर से आ गई मेरे घर। अब इस कमरे से इस कमरे कर रही है। चल, और पंखा वगैरह साफ कर रहा है। ये बेचारी बहुत काम करती है, लेकिन नहीं। पूरा का पूरा फैला हुआ है मेरा घर। ऐसे ऐसे होता है दिवाली के दिन, ये सब पूरा का पूरा सामान फैला पड़ा है। मैं अभी तक नहीं नहाई हूँ। कर्टन्स वगैरह लगा रहे थे, और अब फिर से एक बार से करना पड़ेगा मुझे झाड़ू पोछा। चलते हैं करते हैं। कितना भी पहले से काम कर लो, लेकिन फेस्टिवल के दिन कुछ ना कुछ काम रह ही जाता है। तो दोनों कमरे का पंखा पूरा गंदा हुआ पड़ा था, तो इन्होंने अभी अभी साफ किया है, और फिर से मुझे लगाना पड़ेगा झाड़ू वगैरह। तो अभी मैंने पोछा नहीं किया था, तो खैर कि कम से कम झाड़ू ही लगाना पड़ेगा, वरना दोबारा से मुझे झाड़ू पोछा दोनों ही करना पड़ता। तो आज दिवाली पे मैंने अपने कमरे का कर्टन चेंज कर दिया है, और ये कुशन मैं लेकर के आई थी, तो आज मैं इसे निकाल रही हूँ और इसे लगाने वाले हैं। हम सेकंड रूम में लगा देंगे बिस्तर पे। और ये पूरा का पूरा फटाफट से मैं इसमें लगा देती हूँ इसका कवर जो भी है। और उसके बाद से फिर मुझे अभी पोछा करना है, और साथ साथ में मैं खाना भी बना रही थी। तो क्योंकि यार सुबह का खाना भी जल्दी से कंप्लीट करना है, फिर रात का भी खाना बनाना, और शाम की पूजा की तैयारी भी करनी है, और सब कुछ अकेले ही कर। और फेस्टिवल में काम दोगुना हो जाता है यार। सुबह का खाना बनाओ, फिर उसके बाद से पूजा की तैयारी शाम में करनी है, सब जगह दिया वगैरह रखना है, और उसके बाद से फिर रात में भी आइटम पे आइटम बनाना है। एक भी आइटम में कमी नहीं चाहिए। हस्बैंड जी को मैंने बोला एक आध सब्जी स्किप कर देता, लेकिन उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, पूरा का पूरा सब कुछ बनाना है, तो बनाना तो पड़ेगा ही। तो सुबह में फटाफट से मैं पोछा वगैरह सब कर लेती हूँ, और थोड़ा सा बंसू सपोर्ट कर देती है तो काम अच्छे से हो जाता है। और ये रोने लगती है तो फिर मेरा काम होने में बहुत मुश्किल होता है। हो तो जाता है लेकिन बहुत लेट लगता है, और बदले में क्या होता है, मुझे अपने खाने को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैं खाना पीना भूल जाती हूँ बंसू के आगे, और जो भी सुनता है मुझे बहुत डांटता है कि बच्चा है छोटा सा, तो खाना पीना टाइमली खा लेना चाहिए, लेकिन काम के पीछे मेरा लेट हो जाता है। तो साथ साथ में मेरा खाना बन चुका, और मैंने आज बनाया है खाने में आलू गोभी का भुजिया बनाया है, दाल चावल आलू गोभी का भुजिया चटनी सब कुछ मैंने बना दिया था। और उसके बाद से फिर फटाफट से नहा करके हमने खाना खा लिया। मम्मा भी नहा चुकी है। हाँ, वंशु बता रही है कि वंशु नहा चुकी है ना बेटा? और ये है वंशु की फेवरेट लाइट। कितना भी घर को सही करो, लेकिन जब हो छोटा बच्चा और पूरा चादर मैसी हो जाए, तो फिर पूरा घर ही मैसी नजर आता है। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। और आप लोगों को सबसे पहले मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली को।
और अभी हमारा सुबह का सारा काम धाम कंप्लीट हो चुका है और अब हम चलने वाले हैं हमारे किचन में। और वंशु को मैंने नहला करके रेडी कर दिया था और ये थोड़ी देर सोई थी फिर उठ गई थी। और अब हम किचन में चलेंगे और बनाएंगे शाम का खाना और जल्दी जल्दी से जितना खाना हो पाएगा बनाएंगे, फिर बाकी उसके बाद रात में बनाएंगे क्योंकि फिर शाम को लक्ष्मी पूजन का समय हो जाता है इसलिए। तो खाना वगैरह खाने के बाद मैंने फटाफट से बर्तन धुल दिया था और थोड़े से बर्तन सूख गए हैं और अब मैं किचन में आ चुकी हूँ। और ये काबली चना को मैंने बॉईल कर दिया था और अब मैं चलती हूँ रात का खाना बनाऊंगी। और अभी मैंने आप लोग काबली चना को मैंने बॉईल, खाने में बहुत कुछ बनाना है और बनाना अकेले ही है तो देखते हैं यार कितना ज़्यादा समय लगने वाला है बनाने में खाने के लिए। तो ये फ्रिज से हम निकालते हैं जितने भी मटेरियल्स हैं, ये भी, ये सारे, इसमें मैं सब्ज़ी वगैरह करके रखती हूँ, मिर्ची है, ये सभी चीज़ है निकालूँ। और मटर पनीर बनेगा, यही सब चीज़, बस ये मटर पनीर है, ये कलर से ऐसे। तो अभी ना जितने भी बर्तन सूख गए थे सारा मैं लगा देती हूँ ट्रॉलीज में, क्योंकि यार ये काउंटर पे जितना सारा बर्तन रखा था पूरा मैसी मैसी लगता है मुझे। हाँ, यूज़ के हिसाब से निकालते रहे ये सही है, लेकिन ऐसे फैला रहता है तो अच्छा नहीं लगता है और काम करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा फ्रिज से मैंने बास्केट वगैरह निकाल करके रख दिया है, वो सब भी पूरा का पूरा स्पेस ले लेता है, इस वजह से बहुत सारा काम कर रही है यार। शाम भी होगा और काम भी कुछ कंप्लीट भी नहीं हुआ है, फेस्टिवल में ऐसे ही होता है, ये सारे काम पड़े हैं। तो अभी मैंने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी है यार। बहुत कुछ बनाना और अकेले बनाना है इसलिए मुझे जल्दी शुरू करना पड़ा। वैसे भी करते करते शाम हो गया, सुबह का खाना बनाया फिर शाम का स्टार्ट किया मैंने। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ खीर, जिसके लिए दूध बॉईल कर रहे हैं। बीभा जा रही थी रंगोली बनाने, लेकिन ये थोड़ा आते आते वंशु को आवाज़ लगाई और फिर छत पे जाने लगी, लेकिन फिर वंशु उठ करके आवाज़ लगाई कि मैं तो जगी हूँ। वैसे दीदी को लगा भी नहीं कि तुम सोई हो। कैसे बोल रही है नहीं? इनको देख के यार सबका मन करने लगता है कि लाड करे इसको सच में। आ आ आ आ बक पंचू पंचू, बक पंचू पंचू कहीं का। टच टच टच, ओली पोपली। देखो मंजू भी लग गई, लग गई ना, तुमको भी ले ले लग जाएगी। फिर से मैं आ गई अपने किचन में। थोड़ा सा बाहर का व्यू मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। हल्की हल्की शाम होने जा रही है। काफी टाइम से वंशु के पापा पूछ रहे थे कि बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूँ, और इनका बहुत मन था कि मैं प्याज ही कट करूँ, तो मैंने इन्हें वही वाला काम दिया कि हाँ प्याज ही कट करो, क्योंकि सुबह से बार बार कह रहे थे बोलो मैं प्याज काटूं। मैंने बोला अरे यार पहले सुबह का तो खाना बन जाने दीजिए, क्योंकि प्याज कट करना था ज्यादा शाम के खाने के लिए। और हर मौके पे इन्हें चाय चाहिए, हर एक काम के बाद मुझे चाय देना, तो इन्होंने अपनी जबरदस्ती पे चाय बनवा ही लिया मुझसे। और मुझे बार बार चाय बनाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, कोई बना के दे तो मैं पी लेती हूँ। और अभी मैं खीर के लिए चावल खीर में डाल दिया है मैंने, और काफ़ी टाइम लगता है यार खीर बनाने में, तो फिर इसलिए धीरे धीरे होता रहता है और साइड में अपना काम भी चलता रहता है। जब भी बनाना चाहिए तो एक बर्तन रखना चाहिए जिसमें चीज़ को रखना चाहिए। इसको थोड़ा सा हाथ से, थोड़ा धीमा तेज भी नहीं होता है, हो गया। इसमें हम डाल दे रहे हैं। और आज दिवाली के दिन दोनों गाड़ियां भी धुल करके हो चुकी हैं एकदम चकाचक। यार खीर में ना घिसी हुई गरियां बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसे घिसने में मेहनत बहुत ज्यादा लगता है, जो कि मुझे ही करना पड़ता है। पूरा गड़म 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 हो रही है। वंशु ये देखो, सीधा करिए, सीधा करिए, सीधा करिए, उसको सीधा करिए। हो गया?
चाय हो रहा है। आज भी कितनी गर्मी है, दिवाली आ गई लेकिन ये गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखो 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 देखो, इतना पसीना होने लगा। और आप लोगों ने मेरे हर वीडियो में देखा होगा कि पूरा का पूरा मेरा सिंदूर ऐसे ऐसे करके पूरा फैल जाता है। बीभा कब का आई थी छत पे जाने के लिए रंगोली बनाने के लिए, लेकिन वंशु उसको रोक ली थी। वंशु का लाड प्यार ऐसा ना, कोई भी देखता उसको तो बस रुक ही जाता है। तो चाय वगैरह पिया हमने सभी लोगों ने। उसके बाद वंशु थोड़ी देर के लिए सो गई थी, तो फिर बीभा और वंशु के पापा दोनों लोग चले आए थे छत में। मंदिर में रंगोली बनानी थी और शाम को लक्ष्मी पूजन भी यहीं पर होना था। तो मैं वापस से किचन में अपना खाना वगैरह कंप्लीट करने के लिए चली गई थी। और उसके बाद से फिर थोड़ा थोड़ा करके शाम होने लगा था और दिया वगैरह सब कुछ सूख गया था, तो दिया में बाती वगैरह सब कुछ लगाना था। तो फटाफट से रंगोली का सांचा वगैरह लेकर के आए थे मार्केट से, तो उसी से ये लोग बना रहे थे। दिवाली पे बहुत सुंदर सुंदर रंगोलियाँ सब लोग बनाते हैं। मुझे रंगोली वगैरह उतना बनाने आता ही नहीं है, तो फिर मैंने ये रेडीमेड वाला ही सांचा मंगवा लिया था। और ये सब रंगोली जो पैर वगैरह बना हुआ है, ढोलक श्री क्या क्या ये सब कुछ था, तो इसमें ये फिर वो रेडीमेड बुरादा आता वही वाला डाल करके बनाते हैं। तो ऐसे बन गया था सब कुछ। और उसके बाद फिर शाम में दिया वगैरह सब कुछ लगा दिया गया था। और यार कितना भी मैं करती हूँ ना, मेरा हमेशा लेट हो जाता है। तो दिवाली के दिन भी मेरा लेट हो गया था। तो ये लोग मिलकर के दिया में बाती तेल लगा दिए थे। और वंशु पता नहीं क्यों हमेशा मतलब ऐसे शांत रहती है, लेकिन आज शाम में बहुत ज़्यादा ही रोने लगी थी और ये मेरी गोदी से बिल्कुल भी नहीं उतर रही थी। तो मैं भी यहीं पे खड़ी थी वंशु को गोद में लेकर के, क्योंकि ये लोग अपना काम में लगे हुए थे, तो मैंने ही इसे ले लिया था। और ना जाने क्यों बहुत ज़्यादा आज ही रो रही थी। और फिर उसके बाद लक्ष्मी पूजन हमने किया सब लोगों ने मिल करके। और मैंने विभा से बोला था कि साइड में लगाना दिया ताकि अच्छे से पूजन हो सके, लेकिन इसने गलती से एकदम मंदिर के सामने में ही लगा दिया था और फिर भगवान जी के पास जाने आने में बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन ये बच्ची है ना, इसे थोड़ा सा उतना नॉलेज नहीं पड़ा कि कहाँ पर लगाना चाहिए मुझे। तो हम सब ने मिलके किया लक्ष्मी पूजन और आरती वगैरह पूजा पाठ सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया। और सभी जगह दिया भी रखा चुका था। और उसके बाद फिर हम लोगों को यहाँ से फिर सभी जगह नीचे वाले फ्लोर पे भी सब जगह दिया रखना था। और पूजन वगैरह हो चुका है। और ये है मेरे शहर का लुक। यार दिवाली के दिन बहुत सारे शहर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और सभी के घरों पे लाइट्स लगे रहते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। हस्बैंड जी आगे बीच में यूँ हाथ हिलाते हुए। और मैं बता रही थी कि कितना खूबसूरत लगता है सबका घर दिवाली में लाइट्स वगैरह से। ये मेरी मंदिर का लुक है। सभी जगह दिए वगैरह ढेर सारे लगे रहते हैं ना, बहुत सुंदर सा लगता है। तो मैं थोड़ा सा सुकून से खड़ी होकर के देखती हूँ चारों तरफ, कितना अच्छा नज़ारा लगता है। और आसमान में ढेर सारे लाइट्स वगैरह पटाखे वगैरह सब जलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड जी जहाँ पर दिया वगैरह बाकी था वहाँ लगा रहे थे। और अब विवाह हो गई है एकदम से फ्री वंशु के लिए। वंशु विवाह के गोद में खूब मस्ती करती है। बहुत देर से तो काफ़ी रो रही थी, लेकिन अब जाके शांत हुई है, थोड़ा सा मस्ती करने लगी है वंशु विवाह के साथ। ये दोनों बहनें जब भी मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी खुशी खेलते रहते हैं आपस में। मेरी वंशु का फर्स्ट दिवाली। हैप्पी दिवाली वंशु। और ये है मेरा जगमगाता हुआ घर, जो कि दिवाली में खूब ढेर सारा रोशन कर रहा था। आज से वंशु आ गई थी अपनी नानी के घर पे, क्योंकि नानी और मामा इसके बहुत ज्यादा जिद कर रहे थे कि आओ, जरूर से आओ दिवाली के दिन। तो फिर हम लोग चले आए थे यहाँ पर भी। और यह है मेरे मायके का मंदिर का पूजा जो मम्मी ने किया हुआ है। यहाँ पे लक्ष्मी गणेश जी का, यहाँ पर बनारसी लक्ष्मी गणेश जी हर साल आते हैं, तो वही वाले आए हुए थे। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे यहाँ मेरे ससुराल फिर से वापसी। फिर हम लोगों ने जो भी छुरछुरी वगैरह था जलाया और रील्स वगैरह शूट किया थोड़ा सा मस्ती से। हस्बैंड जी थोड़ा सा शर्माते हैं, लेकिन मैं नहीं शर्माती हूँ बिल्कुल भी। तो मैंने हैप्पी दिवाली कर लिया मस्ती से। छुरछुरी बहुत सबसे अच्छा लगता है। मैं बचपन में बहुत सारे पटाखे फोड़ती थी, लेकिन मुझे अब में बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं छुरछुरी और अनार बस इतने ही मैं खुश हो जाती हूँ। और बचपन में तो ना जाने कौन कौन से पटाखे फोड़ती थी मैं। तो दिवाली पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है समाप्त। और अब मैं फिर से आ गई हूँ अपने होम ड्रेस में, क्योंकि घर में रहकर हल्के कपड़े ही पहनना मुझे पसंद है। और मैंने पहना था शाम में साड़ी। और ये आप देख रहे हैं नाक से सिंदूर जो मैंने किया है। तो मैं कर रही थी छठ पूजा के लिए रील्स वीडियो की शूटिंग, तो फिर ये मैंने सिंदूर इस तरीके से लगाया है। और मैं बस आ चुकी हूँ, क्योंकि लेडीज़ कितना भी कुछ कर लें दाएँ बाएँ, लेकिन किचन उनका साथ पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है। सो अब खाना वगैरह सब कुछ कर दिया था कंप्लीट। देखिए पूरा किचन फैला पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है कहीं कुछ भी। जा रही हूँ हस्बैंड के लिए पूरियाँ। और यार खाना कुछ तो मैंने शाम को ही बना लिया था, कुछ मैंने शाम को ही बना करके रख लिया था। बस गरम गरम पूरियाँ छानना बाकी था और पुलाव बनाना बाकी था। सो पुलाव भी रेडी हो चुका है और अब मैं बनाने जा रही हूँ गर्मा गर्म पूरी।
और उसके बाद वंशु को रोने का आवाज आया। ये रात का समय है। रात का टाइम, रात का समय है। तो फिर वंशु के पापा और वंशु दोनों लोग सो चुके थे। तो मैंने कुछ खाना शाम में बना करके रख दिया था पूजा से पहले। मटर पनीर की सब्जी, काबली चना का छोला और खीर बना दिया था। और ओल का चोखा बनाना था तो ओल को मैंने बॉयल करके रख दिया था, लेकिन उसका चोखा मैंने बनाया ही नहीं। उसे ऐसे ही फ्रिज में डाल दिया, बाद में बनाएंगे, क्योंकि इतना सारा खाना बनाने में टाइम ही नहीं मिला कि ओल का चोखा भी बनाऊं मैं। तो फटाफट से ये सब खाना मैं कम कर देती हूँ कंप्लीट। और सो गए थे वंशु के पापा, लेकिन फिर से उन्हें उठाना पड़ा। और अभी मैं और विभा साथ में खाने वाले हैं। विभा चली गई थी कहीं लक्ष्मी पूजन देखने के लिए, तो फिर अभी वो आ गई है। तो अब हम लोग साथ में खाएंगे एक साथ मिल करके। यार अकेले खाते नहीं बनता है मुझे, मैं सोचती हूँ मैं खाऊं तो मेरे साथ कोई साथ में रहे भी अच्छा लगता है। तो अभी मैं लगा रही हूँ विभा की थाली, उसके बाद लगाऊंगी अपनी थाली। और जैसे ही मैंने विभा का खाना निकाला वैसे वंशु फिर से रोने लगे, लेकिन साथ में मैंने फिर अपना भी खाना निकाल लिया था और अभी किचन में रखा मैंने अपना खाना। और फिर वंशु को थोड़ा सा फीड कराया और उसके बाद से फिर मैंने कोई भी शूटिंग नहीं किया खाना वगैरह का। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रही थी मेरी बेटी। और ना जाने मुझे लगा था इसे किसी कीड़े ने काट लिया था, पूरा रेड रेड हो गया था इसके कान के पास बहुत ज़्यादा। सासू माँ इसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे डांट भी रही थी। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। काट लिया, बहुत ज्यादा कीड़ा लग रहा है, वो काट लिया।